बताऊंगी आज अपना स्टोरी टाइम। मैंने एक जॉब की थी और वो कैसी जॉब थी, क्या एक्सपीरियंस था मेरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए पहले मेरे को डेट याद है पर मेरे को महीना याद नहीं है। ये जो अभी महीना चल रहा है इसके पहले के पहला वाला महीना, उसमें 27 तारीख को मेरा फर्स्ट डे ऑफ जॉब। 20 डेज किया ऐसे 20 डेज, क्योंकि मैं सबको बताना चाहती हूँ, हर एक इंसान मुझे कांटे पे भी खड़ा होना आ गया। कांटे पे खड़ा कांटे पे मतलब नहीं वो नहीं तोलने वाला। ओह उसमें व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट। हां उसमें तो बनाने आ रहा है समझ को चीज नाम निकाल के क्या थोड़ी ना डालो उसमें ना तोड़ के पैसा देते हैं। 500 ग्राम की कम ज्यादा। हां जैसे कि अभी मैंने बोला ये ना मैंने जॉब की थी 20 डेज। पहले तो मैंने क्या बोला, अपनी एक दीदी थी मेरी, उनको मैंने बोला कि दीदी आपके पास कोई जॉब का प्रेफरेंस है, तो उन्होंने मेरे को भेजा एक नंबर, फिर बोला कि इस पर तुम अपना रेज्यूम भेजना। मैंने कहा ठीक है मैं अपना भेजती हूँ। एक्चुअल में मेरे को मेरी दीदी की जॉब लगवानी थी, पर उस टाइम पे मैंने अपना रेज्यूम भेजा क्योंकि मैं भी करना चाहती थी थोड़ा। थोड़ी देर बाद मैसेज आता है कि ऐसे मतलब इंटरव्यू वगैरह, और फिर इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने बोला कि आप कब से चालू करोगे। मैंने बोला मंडे को करूँगी मैं, और जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया था उस दिन गुरुवार था, थर्सडे। एक्चुअल में अगले ही दिन शुक्रवार था, फ्राइडे, तो एकदम से तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट डे। तो मैं फ्राइडे को तो जाना ही नहीं चाहती थी। फिर अगले दिन सैटरडे था, फिर संडे था। मैंने कहा मंडे से ही चालू करते, मंडे अच्छा दिन। अब मैं वहाँ गई फर्स्ट डे और वहाँ पे मैंने सिग्नेचर की, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस में आए हो, सिग्नेचर करनी पड़ती है कि मतलब इतने टाइम पे एंट्री ली मैंने उस जगह में। एक्चुअल में मैं करती थी बट मैं नहीं करती थी, मैं एक कंपनी में करती थी जो कि में अपने प्रोडक्ट वगैरह ऐसे जितने भी मतलब वो कुछ भी है वो उसी टाइप का है। मैं एज अ प्रमोटर गई थी, तो वहाँ पे मैं ऐसे बताया कि मैं इस कंपनी में, मुझे नहीं पता मैं किस में हूँ। उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा था कि आप फूड में हो, कि आप HPC में हो, कि आप स्टेपल में हो वगैरह वगैरह। मैं फूड में थी। तो फिर मैं जब वहाँ गई तो फिर वहाँ पे मेरे को बोला कि आप है ना इधर ही खड़े रहो अपना डॉक्यूमेंट लेके। मैं अंदर एंट्री मिल गई थी मेरे को, मैं खड़ी रही थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अभी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ तो मैं आपको लेके चलूँगी, आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ पे मुझे खड़े खड़े 1 घंटा हो गया और मैं तो कन्फ्यूज़न में कहीं इधर देख रही हूँ कहीं उधर देख रही हूँ, किसी से कुछ बोल ही नहीं रही थी। अंदर जब गई तो किसी ने मेरे को देखा ही नहीं कि मैं बोलती हूँ। फिर मेरी सोसाइटी की वहाँ पे एक फ्रेंड थी जो कि वहाँ पे उसने मुझे देखा, तो उसको ऐसे लगा कि मैं शॉपिंग करने आई हूँ। उसने मेरे से पूछा कि तुम यहाँ पे जॉब पर आए हो? मैंने कहा हाँ। मुझे तो तुमको पहले बोलना चाहिए था, तुम मुझे बताती, तुमको खुद बोलना चाहिए। मैंने कहा मेरे को थोड़ी सी शर्म आ रही थी। मुझे मेरे से कैसी शर्म है, तो तुम्हारी सोसाइटी में, पर मेरे को शर्म आ रही थी सच में। तो फिर वो है ना, फिर वो मेरे को मिल गई, तो फिर अब वो ही मेरे को पूरे उसमें मेरे को घुमाई है, थैंक्स टू हर, पूरे उसमें घुमाई है उसने। फिर पहले दिन क्या हुआ कि फिर जब मैं अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देकर आ गई, तो मैं जब वापस से अपने जो सेल्फ बोलते हैं जिसमें ऐसे प्रोडक्ट लगे रहते हैं, तो उसमें कैटेगरी में मेरे आमने सामने वो 2-4 लोग थे। उसमें से एक लड़का मुझसे क्या पूछता है, मैं और वो लड़की खड़ी थी मेरी सोसाइटी की फ्रेंड। तो लड़का के एक पूछता है कि आपका नाम क्या है। मैंने कुछ सुना, मेरी फ्रेंड ने कहा कि इसका नाम ये है। फिर उसने ऐसा बोला कि आप कहाँ पर रहते हो, तो फिर मैंने अपना रेज्यूम दिखा दिया। तो बोलता है दो तो इधर। तो मैंने उसको पकड़ा दिया, मैं कुछ नहीं बोल रही। इतने टाइम इंटरवल में मेरे को किसी ने बोलते हुए सुना ही नहीं। कुछ उसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, ये याद नहीं है मुझे, कुछ तो पूछा था, तो मैंने उसका आंसर दिया लिटरली दिस। तो वो मुझसे ऐसे बोलता है, मैं बहुत जोर से बोला मैं बोल सकती हूँ, मैंने ऐसा बोला मैं बोल सकती हूँ। बोलता है बहुत देर से बोल नहीं रही थी, खाली इशारों में बातें कर रही थी, तो इसलिए मुझे लगा कि आप बोल नहीं सकते। वो सही था क्योंकि मैं खुद नहीं बोल रही थी, बल्कि मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ। तो फिर ये था मेरे फर्स्ट डे का कुछ फनी सा चीज़, जो कि मेरे को बहुत हंसी आई थी। मैं हंस रही थी उस लड़के के ऊपर, अपने भी ऊपर। फिर फर्स्ट डे में तो मेरी 11 से 8 बजे की शिफ्ट थी, तो 11 से मेरे को 2 बज गया था ऐसी कन्फ्यूज़न में, इधर उधर देख रही थी बस। फिर मेरे को धीमे धीमे ना, मतलब उसने, मेरी फ्रेंड ने ऐसा बोला कि फर्स्ट डे तो तुमको अभी तो कुछ समझ नहीं आएगा, ना ही मेरे ट्रेनिंग वाले आए थे,
मुझे कुछ ट्रेन करने हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कंपनी का भी नाम नहीं पता था। फर्स्ट डे तो मेरा ऐसे चला गया। सेकंड डे पे मैं फर्स्ट डे पे फ़ोन लगाया था अपने मैनेजर को, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था। वो मैनेजर ही था सागर, इतना भी नहीं पता मुझे, पर कन्फर्मली तो था ही मैनेजर। तो उसको मैंने ये बोला कि ट्रेनिंग पे तो भेजो किसी को, कि मैं ट्रेनिंग कैसे लूँ, मैं क्या करूँ वहाँ पर। तो उसने बोला कि हाँ हम भेजते हैं कल तक। अगले दिन आ गया, अगले दिन भी कोई नहीं आया। मैं ऐसे ही मतलब बस इधर से उधर किसी को देखती, कहीं कुछ सबको देखती, खाली ऑब्जर्व करती, कुछ नहीं करती, किसी से बात नहीं करती थी। खाली मेरी वो जो सोसाइटी वाली फ्रेंड थी उसी से मैं बोलती थी बस। फिर थर्ड डे आया। थर्ड डे पे एक आया मेरे को सिखाने वाला। उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करके है कंपनी, और उसने मेरे को सब बताया कि हाँ, मेरे को एक्चुअल में एक ही चीज़, जो मेरी कंपनी से एक चीज़ थी, मेरे को लगा था कि सिर्फ वो यहाँ रखी है तो सिर्फ वही है, मेरी ड्यूटी उसी के लिए है। वो जब वो आया तब मेरे को उसने बताया यहाँ पर भी है। और आधी चीज़ें तो मैंने और मेरी सोसाइटी के फ्रेंड ने ढूंढी थी इधर उधर घूम के। मतलब मैं ऐसे चेक कर रही थी हर जगह पे, कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ पे क्या, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं, पूछते हैं कि ये चीज़ कहाँ रखी होती है, ये चीज़ कहाँ रखी होती है। एक्चुअल में मेरे को कुछ नहीं पता था। वहाँ पे ट्रेनर आया, उसने मेरे को बताया कि ये चीज़ है, इसको ऐसे ऐसे बताना, इसको ऐसे ऐसे सेल करना। मेरा ठीक। मेरे मैनेजर का फ़ोन आया, बोले कि कोई आया था तुमको ट्रेनिंग देने। बोला हाँ, मेरे को ट्रेनिंग देने आए थे वो। उनका नाम ट्रू कॉलर पे देखा था मैंने, तो ट्रू कॉलर से बता दिया। उन्होंने बोला ठीक है, क्या क्या बता के गए। मैंने कहा ये बता के। बोलते ठीक है। वो ऐसा बोलते कल आप कहाँ गए थे। मैंने कहा बोलते हाँ कौन सा वाला। मैंने कहा ये वाला। यहाँ नहीं, अब तुम दूसरी जगह जाओ। जब एक्चुअल में मेरा इंटरव्यू हुआ था ना, तो मैंने उनसे पूछा था कि है ना, उन्होंने मुझे 2 एड्रेस भेजे थे। तो मैंने बोला था कौन से वाले में, उन्होंने क्लियर ही नहीं किया था। तो मैंने उनसे पूछा था कौन से वाले में जाना है। फिर उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो मुझे लगा एक में ही जाना है, क्योंकि रिप्लाई भी नहीं किया था। बात सही है, मैं कोई बहाने नहीं बना रही। फिर है ना, उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि आज तुमको यहाँ नहीं, आज तुमको वहाँ जाना है। मैंने कहा क्यों। मैंने कहा आपने तो बताया नहीं। तो बोलते तुम्हारी गलती, तुमने पूछा क्यों। मैंने पूछा था यार तुम क्या है झूठ। फिर भी मैंने कहा कि यार मैनेजर है, थोड़ा एजेड था, थोड़ा तो क्या बोलते हैं, उसने ऐसा बोला कि तुमको यहाँ जाना आज। मैंने कहा ठीक है। और उस दिन ना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गई थी मेरे को। जिस जगह मैं जाती हूँ उससे 4-5 किलोमीटर आगे थी वो जगह, तो मेरे को वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ से क्या मेरे को ऑटो लेनी पड़ी, क्योंकि 11 बज गया था ऐसे ही कंफर्म करते करते कि मेरे को कहाँ जाना है। मैंने पता उस दिन बस पकड़ रही थी, मैं बस से जाती थी। इतना तो भाड़ा देते नहीं है, क्या भाड़ा नहीं दो तो मैं कैसे जाऊँगी। तो क्या हुआ कि मैं बस से जाने लगी, तो एक बस स्टैंड में मैंने पूछा कि वहाँ पे कौन सी नंबर की बस जाएगी। इन्होंने बोला ये वाली बस नंबर जाएगी। और थोड़ी देर बाद 15 मिनट जैसा हो गया था, वहाँ से ऐसे बस निकली। मैं उसको देखते रही, मैं उसको हाथ कर रही, रुकी नहीं वो। फिर वो जो आंटी से मैंने पूछा, बोले कि उसको हाथ देना चाहिए था। मैंने कहा दिया तो था मैंने, उसने रोका ही नहीं। फिर एक उसके वो है ना, उन्होंने ऐसा आंटी ने बोला कि वो आगे वाले स्टॉप पे रुकेगी जाकर। तो ऑलमोस्ट उन दोनों स्टैंड पर इतना फ़र्क होगा। भागते हुए गई थी उस बस को पकड़ने के लिए, भागते हुए। और मैं तो भाग नहीं पाती हूँ, भाग तो पाती हूँ पर इतना तेज़ नहीं भाग पाती। तो मैं बैग भी टांगा हुआ है और भाग रही हूँ धूप में, 11-12 बजे, मई जून की धूप। हेड्स ऑफ टू माई सेल्फ। तो था डिस्टेंस उसमें, तो मैं वहाँ से भागते हुए गई। उतनी ही देर में थोड़ा सा पहले ही एक और सेम बस मेरे सामने से निकल गई। मैंने उसको बोला रुको। जब तक मैं वहाँ गई तब तक वो निकल चुकी थी। ये चीज़ को करते करते मुझे ऑलरेडी 12 बज चुका था। भाग दौड़ उस दिन मैं इतना भागी थी ना, मैंने कहा अब कितने भी बजे मैं पहुँचूँ, लेकिन मैं पहुँच। अब मैं ये नहीं देखूँगी टाइम कि मेरा टाइम जा रहा है। मैं और थोड़ी देर वेट किया, फिर मेरे को बस मिली, फिर मैं वहाँ पे पहुँची। वहाँ पे 1 बज गया मुझे। तो जैसे मैंने एंट्री ली ना उधर पे, वो मैनेजर मेरे सामने खड़ा है। उसको देखा, मैं इसको सब पे देखा लग गया। फिर मैं तो अंदर चली गई। फिर मैं वहाँ पे
दूसरे लोगों से बातचीत की। फिर वो मेरे पास आए, बोले, मैंने कहा आप ही हो मैनेजर? तो बोलते हैं हाँ। फिर उन्होंने मुझे टी शर्ट वगैरह दी मेरी कंपनी की और आईडी कार्ड वगैरह दिया। फिर है ना वो उस टाइम पे मैं उस जगह पे ऑलमोस्ट 15 मिनट रुकी थी। फिर वो मुझे दोबारा से दूसरी वाली जगह पे, उसने मेरे को बोला 2 जगह करना है तुमको, दोबारा उस जगह पे लेके गया जहाँ से मैं भाग दौड़ करके अभी आ रही हूँ।